हाय, मैं हूँ मनीषा ठाकरे। और आप लोग सिद्धार्थ कनन के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो कीजिए उन्हें इंस्टाग्राम पर। मैं सिद्धार्थ कनन बैठा हूं शिव ठाकरे की प्यारी सी बहना के साथ। मनीषा ठाकरे जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, मस्त। बहुत अच्छा लगा कि आप आई। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये शिव की बिग बॉस जर्नी देखकर क्या महसूस कर रही हैं आप अंदर से? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और मतलब शिव मेरे से छोटा है, लेकिन मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि पूरा इंडिया, ना कि इंडिया, पूरा इंडिया के बाहर भी शिव को बहुत बहुत प्यार कर रहे हैं लोग। सो आई एम रियली हैप्पी एंड वी फैमिली आल्सो रियली हैप्पी। बहुत अच्छा लगा। पर आपको क्या लगता है, उनकी जर्नी जो बिग बॉस 16 में है वो बेहतर थी या बिग बॉस मराठी में वो बेहतर थे? आपके हिसाब से कौन सी जर्नी बेटर है? देखो, बिग बॉस मराठी वो विनर है। सो वो भी बेहतर ही थी, बहुत बढ़िया खेला था शिव। और वो एक पब्लिक विनर था, मतलब सब जगह से उसे एक प्रकार का एप्रिसिएशन था। और वो पब्लिक के लिए भी वो विनर था और चैनल के लिए भी वो विनर था, तो वो बेस्ट था। अब जैसे ये जर्नी में शिव के पास एक एक्सपीरियंस भी है, तो एक अलग शो हमें और दिखाई दे रहा है। लेकिन शो का जो स्वभाव है, जो ऑनेस्टी है, वो एज इट इज है। वो वही चल रही है और अकॉर्डिंग टू उसके उसका स्वभाव लोग उसे वैसे ही पसंद कर रहे हैं। मनीषा जी, मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। शिव ने और आप लोगों ने बहुत कठिनाइयां देखी हैं जब हम्म। आप लोग बचपन में एक साथ थे। इनफैक्ट शिव ने अपने पिताजी के साथ एक पान शॉप में काम किया था। सुनने में आया वो न्यूज़पेपर्स बेचा करता था। और अब ये जर्नी देखकर हम लोग इंस्पायर होते हैं। तो मुझे यस, यस। बताइए, हमारे व्यूअर्स को, उनको इंस्पायर करने के लिए क्या क्या कठिनाई आप सबको देखनी पड़ी एज अ परिवार? एक्चुअली आप लोगों को ये सारी बातें पता है, तो आपको ये कठिनाइयां लगती है। तो ये सारी बातें जो थी, जो हमारी जरूरत थी, और वो जरूरत के हिसाब से हम लोगों ने ये सारी चीजें फेस की थी, जैसे पान की दुकान हो या पेपर बेचना हो या दूध बेचना हो। लेकिन इसका हमें कुछ मतलब ये नहीं था हेजिटेशन, या मतलब जैसे बहुत सारी कठिनाई है और हम बहुत दुख में है, ऐसा नहीं था। हम पूरे फैमिली ने ये जर्नी एंजॉय की थी। और ये सफर भी हमारा बहुत बढ़िया था। और ये सफर से ही हम लोग बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं। मतलब ये जो कॉन्फिडेंस है, ये सब वो जर्नी से आया हुआ है। मतलब ये कठिनाई हमारे लिए कठिनाई नहीं थी, वो चैलेंजेस थे। तो बहुत बढ़िया लग रहा अभी, जैसे शू छोटा था तब से ही बहुत बड़े बड़े सपने देखा था। एक फॉर एग्जांपल, जैसे शू 8 क्लास में था। 8 क्लास में अगर कोई कंपटीशन रहता है, जैसे मैचेस रहती है इंटर स्कूल, तो ये बंदा एक मैचेस में गया और वहां पे मैचेस खेलते खेलते इसके दिमाग में आता है कि मैं भी ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। और स्टैंडर्ड 8 में शिव ने इंटर स्कूल, हमारे डिस्ट्रिक्ट में इंटर स्कूल मैचेस ऑर्गेनाइज की। अब वो मतलब जैसे वो उसका एक पैशन था, जैसे कोई भी काम करे या कोई भी कंपटीशन में जाए तो वो उसके ऊपर का सोचता था। और वो अकॉर्डिंग इसका प्लानिंग रहता था। तो ये सारी जो कठिनाइयां आप बोल रहे हो, कठिनाइयां नहीं थी, वो चैलेंजेस थे, और हम लोगों ने वो बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। कॉलेज में तो आप प्रोफेसर हैं ही, तो जब आप यस, यस। जाती है कॉलेज में तो क्या स्टूडेंट्स कहते हैं, अरे शिव की बहन आ गई? अच्छा, शिव कल रात को बहुत अच्छे थे बिग बॉस में। अरे कल उनकी लड़ाई हो गई, ये सब डिस्कशंस होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली होता है ये अभी। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, सादा क्लिनिक में भी जाते हैं, तो वहाँ पे अच्छा ये शु की सिस्टर है, और एक मेरी छोटी बेटी है 1.5 साल की, वो या मेरे हस्बैंड, हम लोगों के पास लोग आते हैं, बोलते हैं, अच्छा हमने एपिसोड दिया, शु बहुत अच्छे से खेल रहा है, हमें बहुत प्राउड फील होता है और हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि शो मेरे से छोटा है, लेकिन मतलब उसके नाम से मैं जानी जाती हूँ अभी कि ये शो की सिस्टर है। सो आई एम रियली फीलिंग प्राउड। मैं एक चीज कहूं मनीषा जी, मैं हमेशा विश्वास करता हूं, मेरी एक वाइफ है, मेरे माता पिता है, मेरी दो बेटियां, एक 7 साल की और 4 साल की अधीरा और साइशा। मैं जो भी करता हूं आज, वो मेरे परिवार की वजह से है। यस।
आप और आपके परिवार ने शिव को बनाया है अपने प्यार से, आपके सपोर्ट के साथ। तो आप यस। लोग भी हमारी नजरों में हीरोज हो मनीषा जी, याद रखिएगा हमेशा। परिवार ही है जो थैंक हम यू। सबको बनाता है, दिल से बोल रहा हूं यस मैं आपको। यस यस और यस। और और शिव की बहन मानी आप मेरी बहन बन चुकी हैं अभी, तो आपकी यस, स्माइल थैंक यू बड़ी सो प्यारी मच। सी है बहना। थैंक यू। शिव की एक मंडली है जो सब जानते हैं, राइट? शिव हाँ हाँ। एक मंडली के हिस्सेदार हैं। साजिद है, यस। अब्दू है, स्टैन है, निमृत है, सुम्बुल है। पर अब हाँ अब्दू और साजिद के जाने के बाद क्या आपको हाँ लगता है शिव और स्ट्रॉन्गर बन चुके हैं जीतने के लिए? हाँ। देखो, शिव जो था ना वो पहले से स्ट्रॉन्ग था। जी। उसके पास मतलब जैसे साजिद सर है या अब्दू थे, इन लोगों से उसको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये होता है ना, एक परिवार होता है, और एक परिवार में एक दूसरे की जरूरत होती है, एक दूसरे का सपोर्ट होता है, और एक दूसरे को लेके चलना होता है। तो वो सारी बातें होती थी, और वो सारी बातों में लोगों को लग रहा था, मतलब जो लोगों को मंडली उसको नाम दिया और ऐसे लग रहा था कि अंडर मंडली खेल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं था। शू एकदम स्ट्रांग है। अब वो लोग साथ में रहे या ना रहे, वो स्ट्रांग है, उसका फोकस क्लियर है, और वो क्लियर उसका गेम खेल रहा है। मतलब वो रहे तो ऑब्वियस है प्यार सपोर्ट साथ में रहेगा, लेकिन वो नहीं रहे तो भी वो फोकस ही रहेगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और एक्चुअली वो मंडली नहीं है, वो उनका बहुत प्यारा परिवार है। जो लोग मंडली मंडली करके टीच कर रहे थे, अब पूरा इंडिया मंडली को पसंद कर रहा है। और बहुत अच्छी बात कही आपने, मंडली शब्द कहकर मुझे लगता है हाँ, परिवार शब्द बेटर होगा, है ना? बेटर होगा। यस यस ऐसा कभी मोमेंट हुआ है मनीषा जी, जैसे मैंने कहा अभी यस। आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि आप मेरी भी बहन है, कभी आपके आंखों में आंसू आए जब आप बिग बॉस 16 देख रही थी? कोई सिचुएशन हो या कुछ हो जहां पे पूरा परिवार इमोशनल हो गया देखते वक्त? हाँ, ऐसी सिचुएशन हुई है। मतलब शिव जब भी रोता है तो हमारा दिल बहुत रोता है। कि वो जब रोता है तो हमारे घर फैमिली में सारे रोते हैं, उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो तो रोने के लिए नहीं है। लेकिन वो वहां पे भी सिचुएशन ऐसा होता है कि ऑब्वियस है। लेकिन कुछ बातें स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि शिव को थोड़ा डोमिनेट किया जा रहा था, या जिस तरीके से एक थोड़ा सा कुछ एक दो स्ट्रेटेजीज हुई थी अपने अर्चना के साथ, या स्टार्टिंग में जिससे तू आया होगा हम नहीं आए होंगे, इस तरीके से जब बातें हुई थी तो हमारी फैमिली बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी। और ऐसे लग रहा था कि वो बुरा लग रहा था हम लोगों को, तब थोड़ा हर्ट हुए मम्मी वगैरह का, हम लोग थोड़ा बुरा लग रहा था। लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस था कि शू कर लेगा, मतलब वो नहीं, उसकी उथल पुथल नहीं होगी, वो स्ट्रांग है और इसमें से वो रास्ता निकाल लेगा। शिव और अर्चना के बीच में काफी अनबन हुई, हाँ लड़ाइयाँ हाँ हुई मनीषा जी। हाँ। इनफैक्ट वो हमेशा लड़ते झगड़ते हैं, अनबन होती यस यस। रहती है। हाँ हाँ। दिल से बताइए आपकी राय क्या है अर्चना के ऊपर? देखो, सब वहां पे अर्चना हो या शिव हो, वहां पे वो दोनों भी गेम खेलने के लिए आए हुए हैं। तो क्या होता है ना, हर किसी की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, अलग स्वभाव होता है, और अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजी और स्वभाव वो लोग रिएक्ट करते हैं। अब ये पांचों उंगलियां तो सेम नहीं है, बराबर है? तो अर्चना के जो व्यूज है वो अलग है, शिव के व्यूज जो अलग है। और जो भी उनकी अनबन होती है वो गेम के लिए होती है, क्योंकि उसको लगता है मैंने आगे जाना चाहिए, शिव को लगता है मैंने आगे जाना चाहिए। आफ्टर ऑल दोनों बोथ आर प्लेइंग गेम। तो ठीक है, चलता है, उसका तो बनता है। इनफैक्ट जब आपकी माँ आई थी घर के हाँ अंदर, हाँ अर्चना ने बहुत ख्याल रखा था आपकी माता जी का। हाँ हाँ हाँ। माता जी ने क्या कहा अर्चना के बारे में जब वो घर के बाहर आई थी? माता जी ने बोला कि वो एक्चुअली माता जी खुश थी। और माता मेरी जो माँ है उसको किसी से कुछ ज्यादा कंप्लेन नहीं है। जब वो अर्चना का जो एक इवेंट हुआ था तब मम्मी बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एडवाइस मम्मी को दिए थे कि शू को ये बताओ, शू के गेम के लिए ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है। फिर हमने जाके मम्मी को बोला कि तू क्या क्या बोलेगी, तो बोले आप लोग मुझे पूछो, मैं बराबर हैंडल कर लूंगी। और उसको किसी से कुछ ऐसे एज अ दुश्मनी या किसी से बहुत गुस्सा हो रही है ऐसा नहीं है मम्मी को। मम्मी सबको अपने अपने बच्चों की तरह समझती है, और वैसे ही वो वहां पे मतलब थी। हम लोग भी सरप्राइज थे कि मम्मी तो अर्चना पे थोड़ा सा गुस्सा होने वाली थी वगैरह वगैरह, ऐसे हमें लग रहा था, क्योंकि जिस टाइम वो इवेंट हुआ था ऑब्वियसली किसी भी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। तो बट न्यूट्रल थी, इट्स ओके।
मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से ये पूरे सिचुएशंस को एनालाइज कर रही हैं, आप भावुक यस। होकर नहीं कर रही हैं। ये नहीं। दिखाता है कि आप कितने मिच्योर हैं, कितनी सुलझी हुई हैं, बिकॉज आपको भी समझ आ रहा है कि ये सब गेम होता है और सिचुएशंस गेम हम है। लोग को रिएक्ट करवाता है। यस यस। ऑब्वियसली लोग कहते हैं कि यार अर्चना ने हाथापाई की शिव के साथ। दिल से बोलिए, अगर अर्चना आपके सामने आई, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मिलना चाहूंगी। और थोड़ा कुछ अगर समझ सके तो समझाना भी चाहूंगी कि बेटा तुम्हें थोड़ा उधर जाना है, आपका जो सपना है वो पूरा होने के लिए थोड़ा पेशेंस लेवल इंक्रीज कर दो बस। इनफैक्ट हमारे अब्दू जो हैं, हाँ। उनकी बातचीत हुई थी मेरे साथ कुछ दिनों पहले। इनफैक्ट हम यस। दोनों का वीडियो वायरल भी हो गया था। और हम्म। और अब्दू ने कहा कि शिव का दिल बहुत अच्छा है, वो बहुत काइंड हार्टेड है। अब्दू और शिव के बॉन्ड पर, उनके भाईचारे पर क्या कहेंगी आप? बहुत बहुत ज्यादा प्योर है। और शिव बहुत मानता है उसे, बहुत मतलब जैसे छोटा है लेकिन उसको बहुत प्यार करता है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है शिव। और सेम ईयर अब्दुल भी उसको बहुत प्यार करता है, तो उन दोनों को साथ देख के हमें बहुत मजा आता था और हम बहुत एंजॉय करते थे उन दोनों का, बहुत मस्त लगता था। कुछ लोगों का कहना है मनीषा जी कि शिव का जो अटैचमेंट है साजिद के साथ, जो दोस्ती हाँ है साजिद खान के साथ, हाँ शायद वो दोस्ती है क्योंकि उनको फिल्म रोल्स चाहिए साजिद से। हाँ हाँ हाँ। इसको क्या कहना चाहती है ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पे ये कमेंट्स डालते हैं, उनको क्या कमेंट्स कहना कर चाहती रहे हैं। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, तो अभी साजिद सर जो है वो बहुत बड़े हस्ती है ना। अब जैसे देखो एक गेम है, जो एक बिग बॉस अंदर चल रहा है वो दूसरा बिग बॉस भी बाहर चल रहा है। और मैंने जैसे बोला है कि शिव एक अलग संस्कार में, एक अलग दायरे में रहा हुआ लड़का है। वो बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करता है। आप लोगों ने अगर मराठी बिग बॉस भी देखा होगा तो वहां पे सुरेखा ताई थी, बापा थे, और जैसे अभिजीत दादा थे जैसे, और वैशाली ताई थी, ये किशोरी ताई थी, ये सारे बड़े थे। इन लोगों का भी वो उसी तरह रिस्पेक्ट करता था। मतलब उन लोगों का कुछ गलत भी हुआ तो वो उसका एक तरीका अलग था। जैसे इन लोगों, मैंने बहुत सारे कमेंट्स इंस्टाग्राम पे या इधर उधर पढ़े हैं और मुझे भी पर्सनली मैसेज भी आए जैसे आपने बोला है। लेकिन शिव का ऐसा नहीं है। और शिव बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। घर के अंदर भी शिव को ये बोला गया कि तू ऐसे दूर रहे, तू इम्पैक्ट अंदर इम्पैक्ट है या तुझे उनसे काम है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, शिव बड़ों की रिस्पेक्ट करता है। मनीषा जी, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सलमान खान ने शिव को साइडलाइन किया वीकेंड के वार में। सलमान को शायद और एडवाइस देना चाहिए था, राह दिखाना चाहिए था शिव को, जैसे दूसरे कंटेस्टेंट्स को दिखाते हैं वीकेंड के वार में। उन्होंने हाँ। वैसे नहीं किया, शिव के साथ उनको साइडलाइन किया। क्या आप भी ऐसा फील करती हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे तो सलमान सर के आंखों में शिव के लिए ऐसे प्यार लगता है और ऐसे लगता है कि सलमान सर उसे पसंद करते हैं, तो उनको उसको बोलते भी है, तो एक शिव को बोलने का तरीका भी उनका अलग है। तो शिव को बहुत डांटने की जो अगर कुछ चीजें होती ही नहीं है। वो बहुत अच्छे से अच्छे बच्चे की तरह रहता है, तो सलमान सर का बताने का तरीका भी अलग है उसका। और वो बोलते हैं ना, मतलब जैसे सलमान सर भी उसको गाइड करते हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके हैं। विकास मनकतला की वाइफ ने कहा, अब वो पूरा हम्म। इंसिडेंट हुआ था, शिव ने हाँ विकास के कपड़े पहने, ये सब जब चल रहा था, क्या हाँ आपको दुख हाँ हुआ था उस वक्त? हाँ। दुख हुआ था, दुख भी हुआ था और बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि भाई आप किसके बारे में ऐसा बोल रहे हो। सबसे पहले तो आपने ये बात सोचनी चाहिए थी, और ये क्यों कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। हालांकि हमें बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे कि आप जो चीज बोल रहे हो और जिस तरीके से बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो, मतलब किसके बारे में बोल रहे हो, लोगों को वो सच तो लगना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, बिग बॉस ये जो है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम तो एक छोटे शहर के रहने वाले लोग हैं, हम समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे कपड़े वहां पे आते हैं। थोड़ी बहुत कपड़ों की उलटा पुलट हो सकती है। जब कपड़े अंदर जाते हैं तो कंटेस्टेंट को नहीं पता एग्जैक्टली किसके है, एग्जैक्टली किसके है। ऐसा हो सकता है इसके कपड़े उसके बैग में जाए, उसके कपड़े इसके बैग में जाए, देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी। तो आप ये सब बातें बोलने से पहले थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था, इतना ही मुझे लगता है। तो लेट्स हो कि अभी हम लोग वो चीज को इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम अभी पेरेंट्स को फिनाले हैं, तो अपना अपना फोकस थोड़ा अलग है। शिव और शालीन के बीच में भी बहुत सारी
फाइट्स हुई। शिव और शालीन का रिश्ता भी इतना अच्छा नहीं है, जैसे आप जानती हैं। हाँ हाँ इनफैक्ट उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था, जिसमें स्टैन, MC स्टैन भी थे। हाँ हाँ। शालीन पर आपकी राय एंड स्टैन पर आपकी राय? देखो, फिर भी मैं वही बोलूंगी, आखिर शालीन भी गेम खेल रहा है, और स्टैन जो है, स्टैन गेम भी खेल रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जेन्युइन है। तो उसको कभी कभी और वहां पे जो गेम होता है, प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, उससे उसका मन नहीं लगता है। तो कभी बेचारा डिसाइड कर लेता है कि मैं यहाँ पे रहूंगा, कभी डिसाइड कर लगता है कि वो, क्योंकि वो शायद वो हाउस के लिए नहीं है, उसका जो चार्म है वो एक्सपोज नहीं हो रहा वहां पे, तो उसका मन नहीं लग रहा वहां पे। लेकिन शालीन के बारे में बोलूंगी कि शालीन एक अलग फील्ड का बंदा है। वो भी बिग बॉस में गेम खेलने के लिए आया है, और वो उसी तरीके से गेम खेल रहा है।